नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा बहुत-बहुत प्रणाम और आज एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में। गुरुजी, बड़े ही आनंद की बात है कि आपके दिए ज्ञान से बहुत सारे श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और अपने प्रश्न भी हमें भेज रहे हैं। गुरुजी, श्री हरिओम सिंह जी के प्रश्नों का उत्तर पाकर एक अन्य श्रोता जिनका नाम अरुण जी है, उन्होंने आपसे ये प्रश्न किया है कि दो जन्मों के बीच यानी पिछला जन्म जो भी हुआ था और अब जो जन्म है, इन दोनों जन्मों के बीच की कनेक्टिविटी को कैसे जाना जा सकता है, चाहे वो मनुष्य से मनुष्य का हो या अन्य योनियों से मनुष्य का हो या फिर मनुष्य से किसी अन्य योनि का हो। ठीक है बेटा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जीव अगर वेद सुने तो उसे ये ज्ञान होता है कि तिनके से लगाकर ब्रह्म तक का ज्ञान वेदों में है। तो जीवात्मा का स्वरूप, उसके गुण, ये भी वेदों में ही है। और जो आध्यात्मिकवाद शुरू होता है वो बचपन से हो जाता है, माता के गर्भ से शुरू हो जाता है। जैसे कि जीवात्मा है, जब ये जन्म लेता है तो कितना बच्चा सा होता है, बोला भी नहीं जाता, कुछ समझ में भी नहीं आता, लेकिन जीवात्मा सब कुछ जानता है, समझने वाला। हाँ, प्रकृति के गुणों में आकर्षित होकर ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के जंजाल में फंसकर अपने स्वरूप को भूल गया है। कि जैसे अब जन्म लेता है तो मैंने बताया ना, छोटा सा होता है बच्चा, उसको भौतिकवाद में तो ये कहते हैं इसको ना चलना आता, ना फिरना आता, ना बोलना। लेकिन आचार्य प्रश्न करता है उससे, कहासी, कतमसी, कस्यसी, को नामासी, कहासी, तू कौन है? जन्म लेके आता ना शरीर धारण करके, तो जीवात्मा तो शरीर नहीं है, तुमने शरीर धारण किया कर्मानुसार। तो आचार्य उसको ज्ञान देता है बचपन से ही कि तू कौन है, कहासी, तू कौन है, कस्यसी, किसका है, वो नामासी, तेरा नाम क्या है। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए शरीर में स्थित ये जीव आत्मा बड़ा होकर वेदानुसार अगर चलता है उसका परिवार, तो वो आचार्य के पास जाता है यही प्रश्न लेकर के कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या स्वरूप है, क्या मैं शरीर हूँ या कुछ अन्य हूँ। है ऋग्वेद का निन्या तो बहुत सूक्ष्म है, तो जाना भी नहीं जाता। जितना सूक्ष्म है तो अथर्ववेद क्या बोलता है कि बाला अग्रे, कि बाल का जो तू, अथर्ववेद बोलता है 10:8-25 में कि बाल का अगला हिस्सा, आप लोग अपने बाग में बाल का अगला हिस्सा छोटा सा वो ले लिया, शतम च शतम, उस बाल के अगले हिस्से के 100 टुकड़े करो तो पॉसिबल नहीं है। और उदाहरण दिया जाता है, जूम किया जाता है कि बाल के 100 टुकड़े करो तो उसका 100वां हिस्सा फिर लो, उस 100वें हिस्से को लेकर उसके फिर 100 टुकड़े करो, और जब तो आपने उसके 100 टुकड़े करे तो उसका फिर 100वां हिस्सा लो, तो उससे भी अधिक सूक्ष्म जीवात्मा है। आप अपने को जानो कि आपकी शेप ये,
आपकी शेप भी निराकार ही है, वो दिखती नहीं है। 100 इससे पहले किए, फिर 100 के 100वां हिस्सा लिया, 100वां हिस्सा के फिर 100 टुकड़े किए, तो 100 टुकड़े करके 100वां हिस्सा फिर लिया। उतने भी आप नहीं, उससे भी सूक्ष्म हो, और परमात्मा आपसे भी सूक्ष्म है, क्योंकि दुआ सुपर्णा सखाया सयुजा, 2 पक्षी मतलब 2 तत्व अंदर हैं शरीर के, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। तो जीवात्मा का इतना सा शरीर है, छोटा सा, अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। उस सूक्ष्म शरीर में परमात्मा का निवास है, तो परमात्मा तो और भी सूक्ष्म हो गए, वो तो बिल्कुल ही निराकार हो गए। तो जानना है हमने, अब उस जानने में भी ये भी आ जाता है कि भाई जीवन और मरण क्या है, ये भी समझ में आने लगता है धीरे धीरे, जब आचार्य से हम समझते हैं अपने रूप को, जीवात्मा अपने रूप को, स्वरूप को, जन्म मृत्यु को। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम है जीव, तो ये देख के जन्मा और फिर मृत्यु हो गई, तेरी शरीर से निकल गया, और फिर मरने से पहले जरा में ना बुढ़ापा आया तेरे को, व्याधि में ना पूरे जीवन में दुख भी उठाए, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुख। इनका वर्णन पहले मैंने कहीं किया आप लोगों को। तो अपना स्वरूप भी जानेगा, तो वेद सुनकर जब ये ज्ञान आने लगता है तो ये पता चलता है कि वायु अनिलम मृत मिथेदम भस्मांतम शरीरम, शरीर तो भस्म हो जाता है। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है। वायु अनिलम, वायु से वायु मिली, 5 भूत का शरीर बना है ना, वायु अग्नि जल आकाश पृथ्वी। तो जब मरने का टाइम होता है तो परमाणु के रूप में बदली होता है शरीर, तो वायु के परमाणु तो वायु में मिल जाते हैं, अग्नि के परमाणु अग्नि में मिल जाते हैं, वायु अग्नि आकाश, आकाश के परमाणु आकाश में मिल जाते हैं, वायु अग्नि जल, जल के जल में मिल जाते हैं, वायु अग्नि जल आकाश पृथ्वी, पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी में मिल जाते हैं। निकल उससे पहले चिता पे जलाने से पहले शरीर को जीवात्मा पहले निकल चुका है। ये बाद में भिन्न भिन्न 5 भूत उनमें मिल जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता। तो अब ये जन्म मृत्यु दुख तो दुखदाई है। अभिनिवेश का योग शास्त्र इसको अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच कलेशा। तो ये 5 क्लेश में अभिनिवेश में ना ये जो मृत्यु है ये भी क्लेश है। इसको भी जानो कि भाई हम क्लेश से दूर हुए, हम तो शुद्ध चेतन जीवात्मा। विद्या से साधना से उसको पहचानो, रियलाइज करो अपने आप को। जैसे योग शास्त्र कहता है भाई योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोको। ये बुराई पे जा रही हैं, आंख गंदे काम देख रही है, नाक गंदी सुगंध लेता है मांस मदा और किसी इत्यादि की, कान ललचाए विषय विकारी बातें सुन के जीवात्मा हर्षित होता है, पाप में जाता है। तो मतलब स्किन मतलब गंदा स्पर्श करती है, इनको कंट्रोल में करो। तो अब प्रश्न ये है कि भाई जीवात्मा जब शरीर में रहता है और जब हम इतनी सारी बातें इसके बारे में जानने लगते हैं वेदों से, पहले शब्द ब्रह्म फिर पर ब्रह्म, पहले शब्द ब्रह्म में जो प्रांगत हो जाता है युधिष्ठिर महाभारत में बोल रहे हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह पारंगत हो जाता है ना शब्द ब्रह्म में। भाई वेद
वेद में पारंगत हो गया। रियलाइज कुछ ने, वेद ने कहा ईश्वर निराकार है, पर पढ़ तो लिया पर जानते नहीं कि निराकार कैसा होता है। आपने अनुभव नहीं किया निराकार कैसा होता है साधना द्वारा, है तो फिर आप बातें ही बनाएंगे नहीं होता जी, साकार में तो ध्यान लगेगा, निराकार में कैसे लगेगा? तो निराकार में ध्यान लगेगा तो आचार्य के पास पहुंचो ना। आचार्य, वेदों के ज्ञाता आचार्य समाधि पुरुष के पास तो कोई पहुंचता नहीं है, तो ज्ञान कहां से आए? ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता है। आपको गीता रामायण इत्यादि का ज्ञान दिया जाता तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है आपको। वेद का ज्ञान तो कोई भी नहीं सुनता आजकल प्रायः, तो वेद का ज्ञान कैसे हो जाएगा? ईश्वर का ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो ये बातें जो हैं जीवात्मा शरीर धारण कर रहा कर्मानुसार, तो अब ये निकलने का टाइम जब आता है तो जीव, जैसे देखो उपनिषद में एक जगह आता है कि सुंदी नाम की जीव होता है शरीर धारण किए हुए, वो जब पेड़ पे एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जाना चाहता है ना, तो पहले पत्ते को पकड़ के रखता मजबूती से और अगला शरीर उठाकर वो दूसरे पत्ते पे रखता है। अब दूसरे पत्ते पर मजबूती से उसको पत्ते को पकड़ लेता है, तो फिर पिछला शरीर जो है ना, अपना जो आधा पिछला शरीर पिछले पत्ते पे था, वो शरीर उठाकर दूसरे पत्ते पे ले आता है, खींच लेता है उसको उधर और पिछले पत्ते को छोड़ देता है। ऐसे ही जीवात्मा शरीर में जब रहता है और उसका आखिरी टाइम आता कि निकलना है उसको, तो वो अपना अगला जन्म कर्मानुसार ईश्वर उसको जना देता है, समझा देता है। अलौकिक मतलब भाई वो समझ जाता है जीवात्मा कि मेरा अगला जन्म क्या हो रहा है, समझे ना? ऐसे ही कि जैसे वो कीड़ा अगला पैर रख रहा है, पिछले को मजबूती से पकड़ा हुआ, फिर पिछले वाले को छोड़ के अगले पत्ते पे आ जाता है। ऐसे ही जीवात्मा कर्मानुसार अपना जब शरीर छोड़ता है तो उसको समझ आता है कि अब मैंने कौन से शरीर में जाना है। उसको समझ में आ गया कि मैंने अब इस शरीर में जाना है, तो समझ करके फिर वो निकलता है उस शरीर से कर्मानुसार, समझे? अच्छा, पर ये प्रतिक्रिया जो है, ये जो कुछ हो रहा है या होता है हर इंसान के साथ, ये तो सीक्रेट है। जैसे मैंने बताया आपको कि बाला अग्रे शतम से बाल का अगला हिस्सा, उसका 100वां हिस्सा लो, उसका छोटा सा हिस्सा लो, उसके टुकड़े करो 100, और फिर 100वां हिस्सा लेकर फिर 100 हिस्से करो उसके। तो आपको जीवात्मा नजर थोड़ी आ रहा है ना, जीवात्मा अपने आप को देख थोड़ी रहा है, अज्ञान है उसमें, अभी देख नहीं पाएगा। और भगवान को तो कैसे रियलाइज करेगा, अज्ञान है। तो जब हम पहले वेदों को समझ करके शब्दों द्वारा ये सारी बातें समझते हैं कि भाई किस तरह से अगला पैर और पिछला पैर का हिसाब, तो वो तो शब्दों से समझते हैं हम। अनुभव तो तब होगा जब हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग साधना करेंगे, शब्द ब्रह्म समझेंगे, फिर स्वांग योग साधना, नाम सिमरन, ते नाम विवकमी साम वेद कह रहा तेरे नाम का सिमरन करते हैं हम। वेदों में जो जो कहा गया है, गाइडेंस दी है, वो आचार्य जब समझाता है कि देखो नाम का सिमरन करो, अष्टांग योग की साधना सीखो मुझसे और फिर साधना करो, तो सारी साधनाएं जब सीख लेता है, योगाभ्यास भी सीखता है और ये जो अष्टांग योग विद्या सीखता है, रोजाना अग्निहोत्र करने की शिक्षा लेके अग्निहोत्र करने लगता है,
यज्ञ की शिक्षा लेकर यज्ञ में जाने लगता है, तो इससे जो समाधि लगती है कभी जा करके, समाधिस्थ होकर के वो महसूस करता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का रूप क्या है, समझे। तो वो इसी प्रोसेस में वो रियलाइज करता है कि भी जीव आत्मा किस तरह से उस सुंडी की तरह एक बार उसने पहले उठाया, दूसरे को पत्ते को पकड़ लिया, फिर तीसरा पैर छोड़ आगे आ गया। तो ऐसे ही जीवात्मा जब शरीर से निकलने लगता है, साधना किया हुआ जीवात्मा ये समझ जाता है, रियलाइज किया हुआ उसने कि भाई अगला जन्म मेरा ये है या मेरा मोक्ष है? तो शरीर को छोड़ देता है। इस समझ में आया बेटा? जी धन्यवाद महाराज जी, आपने श्री अरुण जी के प्रश्न का उत्तर दिया और हम सबको भी ज्ञान दिया। अरुण जी के अगले प्रश्न के साथ हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। नमस्कार जी तेरे बेटा, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। ये बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है। ये सतयुग त्रेता द्वापर में चलती थी कि विद्या फैलाओ, विद्या फैलाओ। वो फैलाते थे क्योंकि आज्ञा तो बहुत परमेश्वर की है ना कि वेद फैलाओ। अब आदमी अपनी आज्ञा दे रहे हैं कि मेरा रास्ता अपना और उसको फैलाओ, अब मेरा रास्ता अपना। तो आदमियों की तो आज्ञा वेदों में नहीं है, ईश्वर की ही है। ईश्वर कहता है मैंने तुम्हें वेद ज्ञान दिया, अब तुम मेरे वेदों को फैलाओ। तो फैलाओ। आशीर्वाद सबको, ईश्वर की कृपा।